ओम काली, जय माता दी। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये कहूँ कि मैं इस संदेश को जो लेकर इस समय उपस्थित हूँ, ये संदेश आपके तपोबल, अब मैं कहूँ तपोबल कह दूँ या आपके तप का फल, क्योंकि इस नवरात्र में जो कुछ भी, या नवरात्र से पहले या नवरात्र के बाद जो घटनाएँ घटेंगी, ये उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आपने जितना भी अभी जिस भी तरीके का अपना सत्कर्म किया, माँ की सेवा की, माँ को भाव दिया, प्रेम दिया, समर्पण दिया, उसके ही उपलक्ष्य में ये रीडिंग आप सबके समक्ष में है। और सब कहेंगे कि बहुत दिनों से या बहुत समय से चीज़ें बताई जा रही, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो मैं यही कहूँगी, परीक्षाएं भी होती हैं। परीक्षाएं सिर्फ आपके धैर्य को, आपके कर्म को निखारने के लिए भी होती हैं। तो अगर आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या अच्छे कर्म करते चल रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी विचलित हो जाते, कभी भ्रमित हो जाते, तो वहाँ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमें क्या होता है, फिर हमारी चीज़ों, हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती, वो डिले हो जाती है। तो ये गलती कैसे होती है, इस गलतियों के बारे में कई बार मैंने आप सबको एक तरह से कहूँ संकेत भी दिया है कि कैसी कैसी गलतियाँ, इंद्रियों का सदुपयोग ना करना, गलत तरीके से चीज़ों को देखना, गलत तरीके से सोचना, गलत क्रियाकलाप करना, गलत चीज़ें देखना, बोलना, ये भी आपके कर्मों को बिगाड़ देती हैं। तो जब डिले होती है ना चीज़ें, जब लगता है कि समय लग रहा है, तो ये सोचिए अभी क्या हो रहा है कि आप जो भी कर्म करते चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में कहीं कुछ ऐसा चीज़ हुआ जहाँ से तो आपसे गलती हो गई। उस गलती का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी थी, वो चीज़ें फिर थोड़ा समय लेने लग गई। और समय क्यों लेने लगी, क्योंकि फिर उस गलती को माँ को सुधारना था। फिर उस गलती को माँ को, आपको एक तरह से वो अनुभव देना था, वो चीज़ें रियलाइजेशन करवानी थी कि यहाँ गलती हुई, इसको सुधारो। तो इसकी वजह से डिले हुआ। धैर्य नहीं है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हो पा रही। तो जब धैर्य नहीं है तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, आप भक्ति में हैं, तो धैर्य अगर आपके अंदर नहीं है तो मतलब इसका मतलब ये समझ लीजिए अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं। ठीक, परिपक्व नहीं हुए हैं। और रही बात, कुछ चीज़ें कर्मों पे ही डिपेंड है कि कितने जन्मों के क्या कर्म उनको कटना है, उनके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। आपको लगता है कि हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, सबका यही कहना होता है कि हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लग रहा हो कि आपने सही किया है वो किसी व्यक्ति के लिए गलत हो। गलत मतलब कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ना। जैसे मैंने कहा, अपनी इंद्रियों का सदुपयोग ना करना, गलत तरीके से व्यवहार करना, गलत चीज़ों को देखना, सुनना, ठीक है, उस प्रक्रिया को अपनाना, तो ये भी तो कर्म दंड बन जाता है ना हमारा। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी रुक जाती हैं। तो उसके लिए अब इंसान फिर यही कहता है हम तो इतने लंबे समय से ये कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें वही बहुत बड़े एक नासूर बनता है। अगर छोटा सा और नासूर बन जाता है, अगर लापरवाही हो जाए तो वो गलतियाँ हुई यहाँ पे। तो उस गलतियों को समझ लीजिए। अब ये आप ये समझिए कि अगर अगर आपको अभी तक फल नहीं मिला है, तो फल, अब रीज़न तो आप समझ ही रहे हैं। गलतियों को थोड़ा फिर वही कहते हैं अवलोकन, ध्यान दीजिए कि पूर्व में क्या हुआ, क्या करते आए हैं। समय लगेगा, समझने में समय लग सकता है, ऐसा नहीं कि तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन मंथन तो करेंगे ना। मंथन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई निचोड़ में तो कुछ निचोड़ रूपी कुछ चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, क्लियरिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो मंथन तो होना ही जरूरी है। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमेशा गलती होती है। अगर इंसान क्रोध में रहता है तो कभी सही सलाह या सही डिसीजन नहीं ले पाता, दोनों चीज़ें होती। तो आप इसके लिए मैं कहूँगी हड़बड़ाइए मत किसी चीज़ में, ठीक है, धैर्य रखिए। कहीं समय जा नहीं रहा है आपका, जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको मिलेंगी और यथावत मिलेंगी, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है कि कोई छीन लेगा आपके अधिकार को, कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई आपको लग रहा है अधिकार छीना भी जा रहा है, तो वो भी क्यों, क्योंकि कर्म कहीं गलत हुए थे, तो उसका ही एक परिणाम स्वरूप ये मिल रहा है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इस समय से धैर्य रखिए। अब इस रीडिंग के माध्यम से देखते हैं कि माँ आपके तप का, आपके समर्पण का और आपके इस नवरात्र में जो कुछ भी आपने माँ के लिए किया है, वो माँ आपको उस फल स्वरूप क्या दे रही हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ नवरात्र की 9 दुर्गाएँ, माँ के जितने भी स्वरूप हैं, ठीक है, उस स्वरूप को का ध्यान करिए और इस रीडिंग को मैं कहूँगी समर्पित होकर सुनिए और आदेश भी समझिए, निर्देश भी समझिए और संकेत भी समझिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस नवरात्र के
पावन अवसर पे आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी सत्कर्म किए या जो भी आगे करेंगे या करते आए हैं, उसका फल माँ क्या देने वाली है। तो इस समय समझ लीजिए आपका ये 15 दिन बहुत खास होने वाला है। नवरात्र के से जोड़कर भी आप 15 दिन देखेंगे या नवरात्र के बाद का 15 दिन बहुत ही खास होने वाला है। या इसके बीच, इस नवरात्र के बीच जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं या घट रही हैं, कुछ तो ऐसा है जो एक कुछ अच्छा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन कुछ अच्छी चीज़ों का आगमन हुआ है। गलत चीज़ें भी हैं लेकिन कुछ अच्छा भी है। मतलब जब हर जगह अंधकार था तो एक कोई रास्ता माँ ने खोला आपके लिए, ठीक है। हर जगह आपको लग रहा है कि नहीं ये तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है जिससे आपको आगे का मार्ग जो है क्लियर हुआ है कि अब आगे करना क्या है। तो देख लेते हैं। फिलहाल तो जो भी मुझे समझ में आ रहा है कि शुभ आगमन हो चुका है, परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं से पीछे मत हटिएगा क्योंकि इस समय इतनी कठिन परीक्षा होगी ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं गलत हूँ, सामने वाला गलत है, या पूरी परिस्थिति गलत है, या मैं सही मार्ग पे हूँ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे आपके अंदर मनोभाव चल रहे होंगे क्योंकि जो एनर्जी मुझे क्लिक हो रही है बार बार ना, क्योंकि एनर्जी से ही बेस्ड रीडिंग होती है, तो कलेक्टिव की जो एनर्जीज होती है वो भी मेरे पास आती हैं। तो बहुत सारे मनोभाव मेरे बदलते हैं, बहुत सारे सवाल। कभी कभी ऐसा लगता है ये तो मेरे सवाल है ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचती ही नहीं, ठीक है। फिर भी मुझे वो विचार करना पड़ता है, फिर ऐसा लगता है ये मैं नहीं हूँ। तब समझ में आता है कि आप में से किसी की भी ये सब मतलब स्थिति परिस्थिति हो सकती है, किसी के लिए भी ये सवाल हो सकता है ना। तो ऐसे मनोभाव जब बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग माँ फिर संदेश कहीं ना कहीं से आपको पहुँचा ही देती, क्योंकि माँ के भक्त हैं, माँ के प्रिय भक्त हैं, तो माँ तो अपनी कृपा अपना वात्सल्य देंगी ही। तो इस समय मैं ये कहूँगी, रीडिंग के माध्यम से देखते हैं इस समय आपको माँ अपने को मतलब किस रूप में प्रेम को दे रही हैं, किस रूप से वात्सल्य दे रही हैं, और क्या आपको आने वाले समय में क्या आपके लिए लेकर आ रही हैं, क्या उपहार दे रही हैं। एक तरह से आपके कर्म का, आपकी पूजा फल समर्पण समझ लीजिए, इस तरह से यहाँ पे आपको निचोड़, मैं कहूँगी ना, मंथन जो अभी तक हुआ, जो अभी तक अवलोकन किया, उसका निचोड़ भी माँ आपको संकेत रूप में देंगे इस रीडिंग के माध्यम से। थोड़ा उसको समझिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को बहुत खुल के ही बोला जाए, क्योंकि इतना लंबा समय ले नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस में फिर आपके ही लिए जो होता है फिर वहाँ पे ये डाउट नहीं होता ये मेरे लिए नहीं है, उनके लिए, ये किसी और के लिए, ऐसा फिर नहीं होता। आपको पर्सनल गाइडेंस तो लेनी ही चाहिए, आवश्यक है। जीवन है, जीवन में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, अध्यात्म मार्ग पे है, तो आपको ये विचार तो करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन आपको लेना ही, अपने गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, कैसे भी करके कहीं ना कहीं से चीज़ों को समझिए, सुनिए, देखिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमारे बस का नहीं होता, तो गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ जरूरी है, अपनाइए उस प्रक्रिया को। तो देखते हैं उपहार स्वरूप माँ क्या दे रही हैं, और अभी तक क्या आपको नहीं मिल रहा था जिससे आप निराश हो रहे थे। तो देखते हैं क्या उपहार स्वरूप में माँ दे। बिल्कुल कार्ड्स ज़्यादा तो आ चुके हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ चीज़ें स्थिति परिस्थिति ऐसी दिखी जिसको मुझे और भी क्लियर करना था। तो फर्स्ट कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्थिति परिस्थिति, ठीक, कि क्या जो अभी तक माँ ये कह रही हैं कि जो अभी तक तुम पकड़ के बैठे थे ना, जो पकड़ के बैठे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, चाहिए, उसमें आपको माँ ये कह रही है जैसे कि आपका यहाँ पे मैं कहूँ कि तोल मोल बहुत किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा विचार किसी चीज़ को लेके जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, जहाँ पे आप स्थिरता चाहते हैं कि अब ये बस हो गया, अब ये बस हो गया, बस उस चीज़ जो मुझे चाहिए वो कब, जिस चीज़ के लिए इतने लंबे समय से प्रयास हो रहा है, काफ़ी कुछ बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि अब कभी, मतलब से कहते हैं ना कि तराजू का पलड़ा, तो काफ़ी मतलब उसको बहुत समय लगता है बैलेंस होने में। तो ऐसे आपके भाव, ऐसे आपकी परिस्थिति, ऐसे आपकी एक तरह से मैं कहूँ चाहे धन की स्थिति या सेहत को लेके, कि आप लंबे समय से सोच रहे थे कि कोई बीमारी है या कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेहत से संबंधित कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये चीज़ें होंगी, मतलब एक मैनिफेस्टिंग हो रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, जिस दिशा में चल रहे थे कभी ना कभी कोई ऐसा आता था जो आपको भ्रमित करता था,
कोई ऐसी परिस्थिति आती थी जो आपको भ्रमित कर देती थी, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो उस चीज़ को पकड़ के बैठे थी कि नहीं, ये सत्य है। जो आपकी आत्मा समझ रही है, फील कर रही, वो सत्य है, बाकी की चीज़ें भ्रम हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अब समझा और समझ भी रहे कि क्या भ्रमित कर रहा था आपको। धन भ्रमित कर रहा था, सिचुएशन भ्रमित कर रही थी, या सेहत भ्रमित कर रही थी, कोई व्यक्ति भ्रमित कर रहा था। ठीक, तो इन्फ्लुएंस जो कहते हैं ना, वो हो रहा था, कहीं ना किसी की बातों में आ रहे थे। अब ज़रूरी नहीं कि आप जिस व्यक्ति, क्योंकि ये राहु का नंबर है और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के आप बातों में आ रहे थे या बात वो जो कि वो गलत ही, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ों को रख रहे थे या रख रही थी। ठीक है, वो अपने अनुभव आपके समक्ष रख रहे थे और आप उस चीज़ को, हो सकता है कि आप खुद ही, इसलिए आप मैंने एक तरह से मैं कहूँ मैनिफेस्टिंग कर, जो आपकी थी ना काफ़ी लंबे समय से, जो आपकी अभिलाषा, जो मनोकामना थी, वो कभी कभी आप क्या होता था कि आप सामने वाले की बातों में आके कभी ऐसा लगता कि नहीं ये सत्य है, हो सकता है मैं भ्रमित हूँ, क्योंकि भ्रमित का कार्ड है कि हो सकता है मैं भ्रमित हूँ, इसीलिए तोल मोल, फिर वही डिसबैलेंस होना, वही चीज़ों का उछाल मारना, फिर वही मतलब हिचकोले मारना, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मंथन चल रहा था एकदम। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपकी अंतरात्मा कह रही सत्य वो है। आडंबर मैं यहाँ नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए तो आडंबर भी है, आसपास बहुत आडंबरी लोग भी हैं, उनसे थोड़ा बचे रहिए, बातों में नहीं आना। आपको जब लगे आप कहीं भ्रमित हो रहे हैं तो एकांतवास करिए, एकांत में बैठिए, अपने इष्ट से पूछिए, संकेत पूछिए, वो देंगे। तो ये जो भी दुविधा आपके जीवन में चल रही है, जो इमोशंस के बदलाव चल रहे हैं, ठीक है, या सेहत को लेके दिक्कत हो रही है, या वो जो भी आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत है, यहाँ पे आपको स्थिरता मिलेगी, क्योंकि अभी स्थिरता मिल नहीं पा रही थी। अब यहाँ मैं कहूँ कि जो कि क्या चीज़ें अभी कैसी स्थिति देख रही है, बंधन, बंधन क्या, और या तो स्थिति आपकी ऐसी है या ऐसी रही, अभी भी चल रही है। मैं यही कह रही कि जो अभी भी स्थिति रही या रही, पहले स्थिति बंधे हुए, आपको ऐसा लगता था कोई है जो मुझे मतलब अपनी ओर खींचता है, कोई है जो, कोई एनर्जी है जो अपने अकॉर्डिंग मुझे चलाने का प्रयास करती है, मैं अपनी इच्छा से जी नहीं रही हूँ या जी नहीं रहा हूँ। कोई घटना ऐसी है जो किसी के मतलब जिसे कहते हैं, फिर मैं ये कहूँगी रिमोट कंट्रोल, कुछ ऐसी परिस्थिति कि आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल रहे थे, आपको यही नहीं लगता, आपको लगता था कि मेरी भक्ति जा कहाँ रही है, मेरे कर्म जा कहाँ रहे हैं। तो आपको ये एक तरह से मैं ये क्लियर कर, ये एक बंधन था, कर्म बंधन था, नेगेटिविटी का बंधन था, परिस्थिति, दोष थे। दोष किस तरीके के, डेथ की एनर्जी आ रही है। डेथ मतलब कि अब इस समय पे आपको क्लियर किया जा रहा है कुछ नेगेटिविटी तो डेफिनेटली थी, दोष तो डेफिनेटली हैं, चाहे कर्म दोष समझ लीजिए, चाहे किसी भी तरीके का दोष हो, तो आप लोग अब समझ रहे हैं कि किसी भी तरीके का दोष हो सकता है। तो इस दोष के कारण भी चीज़ें ऐसी आपको फील हो रही थी और चीज़ें ग्रोथ नहीं कर रही थी, चीज़ें अटकी हुई थी, हर चीज़ में हर जगह अंधकार दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या होना है ना, अब क्या बचा, अब तो मैं सब कुछ खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, तो बचा क्या। तो आपको माँ कह रही हैं बचा है ये कि माँ ने अब आपका चयन किया है। ठीक है, आपको माँ ने इस तरीके से निखारा है, इस तरीके से आपको कैपेबल बनाया है कि अब आप सही निर्णय ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको क्या आपके लिए उपयोगी है और क्या नहीं, कि अब आप इस चीज़ का चयन योजना बना सकते हैं। आपके पास वो पावर आ चुकी है कि आप इस परिस्थिति से, इस डेथ वाली एनर्जी, इस कष्टमयी एनर्जी से, इस घुटन वाली एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। ये बंधन अब आपको नहीं फेस करना है, माँ यही कह रही है, अब ये बंधन आपको नहीं फेस करना, आपकी मुक्ति का समय आ चुका है। मुक्ति मतलब इस परिस्थिति से मुक्ति, कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई ऐसी स्थिति, कोई ना कोई ऐसी मैं कहूँ कोई भी सोल आके आपका हेल्प कर रहा है, कुछ भी करना, किसी भी तरीके से मार्ग दे रही है माँ। तो माँ यही कह रही है कि अब खुद का भी ये चयन करो, यहाँ पे चयन की भी स्थिति, अगर माँ ने आपको चुना तो माँ अभी कह रही है आप अपने आप को चुनो, कि अगर मैं वो कृपा दे रही हूँ, वो चीज़ें, वो सुविधाएं, वो प्रक्रिया में दे कराती चल रही हो, तो उस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, उसका चयन करिए। आपको अपना चयन करना है, अपना चयन मतलब आपको अपनी अंतर आत्मा की सुननी है। अंतर आत्मा मतलब आपके सोल को क्या चाहिए, किस चीज़ में उसकी प्रसन्नता है, किस चीज़ में परिपूर्णता देख रही है, तो आप अपना चयन करेंगे तो आपका मार्ग पूरी तरीके से फिल्टर होके आएगा। फिल्टर मतलब जो भी बीच में भी अवरोध, जो भी बीच में भी दिक्कतें या बंधन या कुछ भी नेगेटिविटी थी, वो आपकी फिर कटती चली, क्योंकि यहाँ पे अंत की ही बात हो रही है, अंत ही आरंभ वाली स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माँ यही कह रही हो, दे क्या रही, ये तो चीज़ें हो गई, ये अभी तो झेल रहे हैं, अभी भी इस परिस्थिति में हैं आप कि दुविधाजनक स्थिति, निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि क्या करूँ, 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना,
तो आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ऑप्शंस में माँ यही कह रही, जो आत्मा कह रही ना वो सत्य है, जो परमात्मा की आवाज़ है वो सत्य है। बाकी आपके समक्ष जो है वो आपके लिए एक ऑप्शन है, आपके लिए एक हो सकता है अबंडेंस है, ठीक है, आपकी ग्रोथ में वो काम आए, वो करिए, उसको स्वीकार करना। लेकिन जब लास्ट निर्णय होगा तो सिर्फ आत्मा की ही सुनना, डिसीजन वही लेना है, ठीक है। क्यों? अब आपकी दिशा बदल दी जा रही है। अब माँ कह रही हूँ उपहार स्वरूप में नई दिशा, नई राह, नई ऊर्जा के साथ एक, मैं कहूँ कि आपको ऐसी ऊर्जा की जैसे अपने अंदर का एक स्फूर्ति आपको अलग ही दिखेगी, एक अलग ही एक्टिवनेस दिखेगी, एक अलग ही मतलब उत्साह आपके आत्मा एक तरह से, मैं कहूँगी इस समय आप अपने आप को ना, या तो हो सकता है अच्छा कहीं आप अपनी डाइटिंग अच्छी रख रहे हों, या आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हों, या अपने लिए कुछ अच्छा करना स्टार्ट किया है आपने, कोई सिस्टम, या कहीं आप पहले बहुत आलसी थे, ठीक है, लेकिन अब आपको अपनी सेहत पे बहुत आप ध्यान दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हैं, आप जॉगिंग करने लगे, आप जिम जाने लगे, या एक्सरसाइज, योग, साधना, कुछ तो नया ट्राई कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब आपको अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एक नई ऊर्जा फील हो रही है कि मैं अभी अपनी उम्र का, आपको नहीं वो समझ में आ रहा हो कि मैं इस उम्र की हूँ या इस उम्र का हूँ, आप उसका नहीं वो कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि कुछ नई ऊर्जा आ रही है मेरे शरीर के अंदर। तो आपको यही कहा जा रहा है कि माँ अब नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपकी राहें खोल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नया कुछ आने वाला है। नया वो किस तरीके से, यहाँ पे नया क्या आएगा, यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, तो मतलब यहाँ क्या है, कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत पुराना हो, ठीक है, कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत पुराना हो, या पूर्व जन्म का हो, या सच में पुराना हो, या काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को आप खो चुके थे, अब आपको लग रहा तो मिलेगा या नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पे इमोशनली मैं कहूँ तो यहाँ पे रिलेशन वापस आ रहे हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप वापस आ रहे हैं, आपके हो सकते पित्र जो हैं उनकी ऊर्जा आपको कनेक्ट कर रही हो, आपकी दादी, परदादी, नानी, नाना, कुछ भी हो सकते हैं, इनकी भी ऊर्जा यहाँ मुझे दिख रही है कि इन्होंने भी आके आपको संकेत दिया, इन्होंने भी आपको मार्गदर्शन दिया, वो उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगी पुष्टिकरण किया है कि जो चीज़ तुम चाहते हो, जो चीज़ तुम चाहती हो वो मिलेगा, वो आ रहा है, वो आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा रिश्ता मुझे क्यों ऐसा लगा, मतलब किसी का कमबैक होते हुए। तो ये कमबैक कौन कर रहा है, माँ कर रही। माँ क्यों कर रही? क्योंकि आपका तप देखा माँ ने, आपकी चीज़ों को निखारा, आप वहाँ से मतलब कितनी परीक्षाएं माँ ने ली, लेकिन आप डिगे नहीं, आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, आपको सिर्फ भरोसा अपने कर्म पे था, समर्पण पे था कि माँ जो है माँ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मनोकामना सिद्धि, जो तप, जो जप, जो कर्म, जो सत्कर्म हुए उसकी प्राप्ति, सिद्धता, सिद्धियां प्राप्त होना, ठीक है। आपकी, मैं कहूँ कि आपका संकल्प पूर्ण होना, आपको शायद मैंने जब विंध्याचल की जो वीडियो बनाई तो उसमें था ना, प्रसिद्धि, मान सम्मान, उपलब्धि, वो तो ये आने वाली, मतलब आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी होगी। तो माँ इस नवरात्र में आपके किए गए द्वारा कर्म को, समर्पण को देखने के बाद इस चीज़ का एक निर्धारण, एक तरह से मैं कहूँ कि निर्धारित कर दिया गया है कि आने वाले समय के जो 15 दिन आपके लिए होंगे ना, ये बड़े खास होंगे। यहाँ आपको कोई एक तरह से क्लियरिफिकेशन मिलेगा किसी चीज़ के बारे में, जो चीज़ आप जानना, जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, वहाँ क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये होने वाली है। तो आपको कहा जाए मेंटली प्रिपेयर रहिए, किसी भी चीज़ों को मैं कहूँ कि आत्मा की सुनिएगा, परमात्मा की सुनिएगा, बस तभी आप आगे बढ़ सकते। तो यहाँ ग्रह नक्षत्र भी आपके बहुत अच्छे चल रहे, अपनी कुंडलिनी पे भी आप अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जागृति की बात हो रही है, नई चेतना की बात हो रही, तो आप योग साधना आपने बढ़ाई है और आपका बहुत कुछ, मुझे ऐसा लगता है मूलाधार चक्र यहाँ पे मुझे एक्टिव दिख रहा है, मूलाधार भी है आपका, यहाँ पे स्वादिष्ठान भी है, मणिपुर चक्र, यहाँ पे ये तीनों चक्रास मुझे लग रहा है कुछ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, इसीलिए अब चीज़ को क्लियर हो रही है, कुछ चीज़ें की प्राप्ति हो रही, कहीं मार्ग खुल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस की स्थिति में आ रहा है, मतलब आने वाले समय में चीज़ें होने वाली। यहाँ पे आप, मुझे एक लगता है एक दाता बनने वाले हैं जो लोगों को देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है दान पुण्य बहुत आवश्यक है, गरीबों की सेवा जरूरी है, संतों की सेवा जरूरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डोनेशन बहुत ज़रूरी है, अपनी ऊर्जा पे काम करिए, ऊर्जा अगर कहीं गलत जगह पे लगा रहे तो उसको सही दिशा में दीजिए, ठीक है। कहीं भी किसी गलत व्यक्ति के साथ आप अपना धन उसको दे रहे थे, या प्रेम दे रहे थे, या समय दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, तो उसको थोड़े लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है
फोर ऑफ वॉन्ट्स, तो माँ क्या कह रही हैं? माँ ने कहा ना कि उपहार स्वरूप तथा स्टार मतलब मनोकामना सिद्धि। तो करियर में लेके अगर आपने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहा है वो सफल होगा आपका, ठीक है। आप अगर अपने करियर में कोई उपलब्धि चाह रहे थे, कोई पद चाह रहे थे, किसी चीज़ के लिए बड़ा आपने मेहनत किया तो वो यहाँ पे सेलिब्रेशन यहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ एक समारोह दिख रहा है। वो समारोह खुशियों की लड़ियाँ लगने वाली हैं। ग्रोथ तो यहाँ डेफिनेटली दिख रही है, आपके आध्यात्मिक मार्ग पे भी दिख रही है। यहाँ पे आप अगर रिश्तों की बात, जो कमबैक की बात हो रही, जिस रिलेशनशिप से जो आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सोल कनेक्शन है आपका जिससे भी, उस कनेक्शन की क्लियरिफिकेशन मैंने कहा ना क्लियर हो जाएगा कि ये रिश्ता कहाँ तक जाने वाला है, किस लेवल पे। तो यहाँ मुझे फाइनल डिसीजन दिख रहा है कि अब ये रिलेशनशिप फाइनल स्टेज पे है, क्लियरिटी पे है, ठीक है। मतलब कि एक अगर आपको लगता है कि विवाह ही सब कुछ है तो आपके लिए वो विवाह भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है, आप एक दूसरे के बिना, या मुझे ऐसा यही है कि एक दूसरे के बिना जो भी आज कुछ मुझे संकेत मिले थे, तो उसमें भी ये संकेत में था कि कुछ सवाल किए जा रहे हैं इस आत्माओं को लेके, ये जो शिव शक्ति ऊर्जा को लेके जो आए हैं, जो भी दिव्य आत्माएं हैं, तो उनके लिए भी सवाल किया जा रहा था। तो इस सवाल का आंसर यही है कि यहाँ पे आपको चीज़ें अब क्लियर होंगी, यहाँ पे आपको चीज़ें अब प्राप्ति की ओर जाएंगी। मतलब आपको बैठना है जैसे ऐसा कि अब आपने पूरा एफर्ट लगा दिया, बस रिजल्ट का समय है ना, अब रिजल्ट की बारी, तो वो है आपके साथ। तो यहाँ पे अचीवमेंट दिख रही है, ठीक है। रिश्तों को लेके और करियर को लेके, दोनों चीज़ों को लेके अचीवमेंट दिख रही है, कुछ प्राप्ति होगी, बंधन टूटेंगे, याद रखिएगा, कार्मिक बंधन टूटेंगे। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, या हो सकता है आप खुद तोड़ रहे हों। माँ ने इतना तैयार कर दिया आपको कि आप इस अंधकार से, इस दलदल से बाहर निकलने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और जो चीज़ें आपके अंतर आत्मा ने अपने आप में एक चीज़ों को रखा है ना कि ये बस ये चीज़ चाहिए, अवलोकन तो करिए, पूरी तरीके संकेतों को समझिए, शुरू से शुरू करिए। अगर आपको डाउट हो रहा था किसी चीज़ को लेके कि क्या मैं भ्रमित तो नहीं किया, तो शुरू से शुरू करिए और देखिए माँ ने आपको उस चीज़ के बारे में क्या संकेत दिए थे, कैसे कैसे संकेत दिए थे, क्योंकि वो संकेतों के अनुभव आपने किए, किसी व्यक्ति ने नहीं किए हैं, ठीक है। उस चीज़ को जो माँ ने आपको दिया वो आपने देखा है, आपने समझा है, उसका अनुभव आपने लिया। तो सामने वाले जिससे भी आप डिसीजन, मैं एक तरह से मैं कहूँ कोई भी, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी भी तरीके से आप दुविधा में आ रहे थे, तो माँ यही कह रही कि शुरू से शुरू करो, ध्यान दो चीज़ों पे कि क्या क्या घटना घटी, कैसे कैसे घटी, उसकी बात का अनुभव क्या रहा, माँ ने क्या संकेत दिए, उस संकेतों के आधार पर आप आगे चयन करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि खुद को स्टेबिलिटी मतलब देना बहुत ज़रूरी है, स्थिरता देना ज़रूरी। भागिए मत, ये मत सोचिए बहुत देर हो रही, बहुत लेट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। स्थिरता की बात की तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक भी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब स्थिरता, सतर्कता, अवेयरनेस, ठीक है, अलर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब बना के रखिए चीज़ों को, यहाँ अलर्ट रहिए। नेक्स्ट है एज ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल मैंने कहा ना, नई राह, नई चाह, नई ऊर्जा। तो आपके 15 दिन बहुत खास होने वाले हैं। और 15 दिन मैंने ऐसे ही नहीं बोला, क्योंकि तो ज़्यादा स्टार का कार्ड जो आया है ना, वो स्टार का कार्ड उसने मुझे यही बताया कि 15 से 16 दिन लगेंगे भी आपको, 16 से मतलब आप 20 दिन का गैप रखिए, उसमें देखिएगा बदलाव बहुत तगड़ा होने वाला है। तो ये हो गए आपके लिए कि उपहार स्वरूप में क्या, ठीक। तो उपहार स्वरूप में तो आपको ये समझ में आ गया, कुछ चीज़ें वापस आ रही हैं, जहाँ इन्वेस्ट किया था उसका फल मिलने, ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो और देख लेते हैं उपहार स्वरूप। बिल्कुल उपहार स्वरूप एडमायरर, ठीक। तो यहाँ पे टेलीपैथी, लव, ठीक, इमोशनल बॉन्ड, सॉन्ग्स, यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपको इस समय आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, और जिनसे आपका प्रेम है उनसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इमोशनली बॉन्डिंग जो है आपकी, वो आप ही समझ रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा इस चीज़ को। तो मतलब आप उस चीज़ को, मैं आपके लिए माँ कह रही हूँ, वो चीज़ें आप ध्यान दें, उसकी वैल्यू समझिए, ठीक है। जो आपने अभी तक इन्वेस्ट किया ना, जो आपको संकेत माँ दे रहे, उसकी वैल्यू समझिए। इस वैल्यू को समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको जो चीज़ें दी गई ना, वो ईश्वर द्वारा निर्धारित है, आपके द्वारा चयन नहीं किया गया उस चीज़ का। आप ये मत समझिए कि आपने बस ऐसे ही कर लिया और समाज में या कुछ भी ऐसा समझ, यहाँ बिल्कुल, यहाँ ईश्वर ने दिया है जो दिया है, तो उसको कोई छीन तो नहीं सकता ना।
तो आपकी अंतरात्मा जो आपको कह रही है, उस अंतरात्मा को सुने, उसकी वैल्यू समझें, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, कोई गाने ऐसे हैं जो आपकी चीज़ों को, कोई ऐसे गाने आ रहे होंगे आपके सामने कि जिससे आपको उस लव टेलीपैथी चल रही है, जिससे प्रेम होगा, वो गानों के थ्रू आपको अपने भाव दे रहे हैं, ठीक है। या आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं या उस व्यक्ति के भाव आप तक आ रहे हैं। बिल्कुल, भाव की बात या सेपरेशन, तो मतलब यहाँ की तो कंफर्मेशन है कि अभी सेपरेशन चल रहा है, अभी अलगाव चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, कुछ चाहे दूरी है, चाहे अब समझ लीजिए रास्ते की दूरी है, दिल की दूरी हो रही है, किसी ने मतलब इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट किया कि आपके जीवन में अलगाव उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप भले ही दूर हैं, भले ही सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो टेलीपैथी चल रही है ना, आपका जो लव बॉन्ड है ना, वो कमज़ोर नहीं है। चाहे कितनी भी दूरी हो आपके बीच में, चाहे कितनी भी साइलेंस हो, एक दूसरे से कुछ भी ना कहते हो, लेकिन आपका डिस्टेंस जो है सिर्फ किलोमीटर्स का है, ठीक है। या अलग राज्य है, अलग देश है, ये है, लेकिन यहाँ लव बॉन्ड जो है ना, वो आपका बहुत स्ट्रांग है। तो ये आपके सेपरेशन को मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि सिर्फ भौतिकवाद में दूरी है, आत्मा के रूप में, सोल के रूप में आपकी दूरी बिल्कुल ही सेपरेशन कोई कर ही नहीं सकता। रिग्रेट, तो यहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस या सेपरेशन का कोई एक तरह कारण बना होगा, या कोई ब्लेम गेम हुआ होगा, कोई ऐसी सीन, कोई ऐसा सिचुएशंस आपके जीवन में आई, आपसे गलती हुई, सामने वाले से गलती हुई, तो यहाँ पे रिग्रेट की फीलिंग आ रही, मतलब माफ़ी मांगते हुए। आपको भी लगता है आपसे गलती हुई है, तो आप भी माफ़ी मांगिए, और अगर जिसने की भी है गलती, वो भी माफ़ी मांगते हुए यहाँ दिख रहे हैं। अगर नहीं भी करे, क्योंकि साइलेंस है ना यहाँ, सेपरेशन मतलब कि डिस्टेंस से बोला नहीं जा रहा है, आत्मा फील करके मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ मैंने गलती कर दी, तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी चीज़ों को समझिए। साइन फिर आ गया, नेक्स्ट साइन भी फिर आया है कि स्पिरिचुअल इधर से कॉन्ट्रैक्ट्स है आपका, माँ क्लियर कर रही है कि आपका स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे आएंगे, उस ड्रीम्स आपको क्लियर कर देंगे आपके रिलेशनशिप को लेके। और यहाँ फिर सॉन्ग आ गया, मतलब आपको आपकी भावनाएं, आपके चाहे आप व्यक्त कर रहे हों अपने, आपकी जो भावनाएं आती हैं उसी तरीके के सॉन्ग आपके सामने आ रहे हों, या आपके पर्सन के जो भाव होंगे उस तरीके के सॉन्ग आपके समक्ष आ रहे हैं। तो ये समझ जाइए ये अपने भाव को एक दूसरे से भले दूर हैं, किस तरीके से भेजा जा रहा है। स्नेकी, तो यहाँ पे यही जो सेपरेशन के कारण बीच में कुछ फेक प्रोफाइल वाले लोग, फेक प्रोफाइल के साथ शायद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा व्यक्ति होगा या कोई ऐसी सोल होगी जो आपको आपके बीच में आके जिसने चीज़ों को बिगाड़ा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे इंसान किसी को भड़का देता है, ठीक है। कोई ऐसा, या तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो भी आपको शायद सोशल मीडिया, या हो सकता है आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। ब्लैकमेलिंग में मुझे यहाँ से दिख रही है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी कोई चाहे फ़ोटोज़ हों या कुछ भी हो, कोई तो है ऐसा जो फेक प्रोफाइल के साथ, या आपने कहीं भी थोड़ा सा आपको किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आप आ गए मैनिपुलेशन में, आपने कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया कि उसको उस मतलब व्यक्ति ने आपके खिलाफ एक सबूत बना दिया। अब उसको क्या आपको एक तरह से, चाहे मैं कहूँ कि आपको वही है कि आपको ब्लेम गेम भी हो रहा है, आपको ही गलत साबित कर रहे हैं, गलती मतलब किसी और की, लेकिन साबित आपको कर दिया पीठ पीछे, मतलब आपको दिखाया गया कि तो आपने गलती की, काम किसी और ने किया है। तो आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र में पूरी तरीके से आपको खींच लिया गया है। तो सोशल मीडिया का भी डर आपको बहुत है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया का बड़ा डर लगता होगा कि अब मतलब इतना ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं कि आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने मतलब एक तरह से धोखे खाए हैं। तो यहाँ फेक लोग आपके आसपास तो बहुत ज़्यादा, उनसे थोड़ा सावधान रहिए आप। आपके सेपरेशन का कारण फेक लोग ही हैं, ठीक है। सर्चिंग, बिल्कुल। अब देख रहे हैं यहाँ सोशल मीडिया, तो कोई व्यक्ति ही ऐसा है जो आपके लिए, अब यहाँ दो कंडीशन है, एक तो फेक प्रोफाइल स्नेकी लोग, नेक्स्ट है आपका कोई अपना जो आपसे बात तो नहीं कर पा रहा, आपसे बोल तो नहीं पा रही है, आपसे कुछ कह नहीं पा रही, संपर्क नहीं कर पा रही, लेकिन आपको ढूंढ जरूर रही है। मतलब कहीं से भी आपकी कोई संदेश, कहीं से भी आपका कुछ भी, अब चाहे आप ब्लॉक कंडीशन यहाँ तो ब्लॉक दिख रही है क्योंकि कांटेक्ट यहाँ दिख रहा है, प्रोफाइल सर्चिंग हो रही है, ठीक है। तो आपकी मतलब आपके बारे में कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हो सकता है कोई आपकी फीलिंग्स, या कोई टैरो रीडर से आपकी मतलब अपनी पार्टनर की फीलिंग जानने का प्रयास कर रहा है, या कहीं कुंडली दिखवा रहा है, या कहीं कोई किसी से एक तरह से एडवाइस ले रहा है इस रिश्ते को लेके कि क्या सही, कैसे भी करके उसको क्लियर करने का प्रयास, कुछ मतलब कुछ
खोजबीन चल रही है इस रिश्ते को लेके, कुछ खोजबीन हो रही कि बिगड़ा कैसे, बिगाड़ा किसने, क्यों बिगड़ा, कैसे गलती हुई, ऐसा कुछ। तो यहाँ सर्चिंग चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ों का समाधान ढूंढा जा रहा है। ठीक है, तो माँ यही कह रही है कि समाधान ढूंढा जाए, जो कह रहे हैं कमबैक होने वाला है। तो ये कमबैक उसी ऊर्जा का है कि क्योंकि वो सर्चिंग पे लगी है, वो बीच की उस कड़ी को ढूंढ रही है जहाँ से चीज़ें बिगड़ी हैं। तो टेलीपैथी स्ट्रांग है क्योंकि आपका जो आपके जो भाव हैं वो तो गलत नहीं है, अंतरात्मा तो आपको गलत गाइड नहीं कर सकती ना। माइंड भले ही भ्रमित कर दे लेकिन आत्मा नहीं करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लोन, ठीक है, ऐसी एनर्जी। अब यहाँ मैं कहूँ कि आपको, मैंने कहा ना, आपको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, आपको दिखाया यही जा रहा है, मतलब ये प्रूफ किया जा रहा है कि तुमने गलती की है। आपको गिल्ट वाली भावना में रखा जा रहा है कि आपको दोषी बना दिया जा रहा है, आपको लग रहा है मुझसे अपराध हो गया, अपराध बहुत बहुत आ रहा है आपको। तो यहाँ ये मत सोचिए कि आपने किया, आपसे करवाया गया है ये, आप इसके मतलब इस दंड के अधिकारी आप नहीं थे, लेकिन आपको ये करवा के दंड दिलवाया गया। तो इसके लिए मैं आपको कह रही कि तैयार हो। ये रिग्रेट्स जो ये एक तरह से आपका रिग्रेट ट्रिगर्स ये आपको इसलिए मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऐसे हैं, अभी भी आप ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके बचपन से संबंधित कुछ चीज़ें, हो सकता है आपका चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है आपके साथ, या आपका बचपन अच्छा नहीं बीता, माता पिता से वो प्रेम नहीं मिला, या कुछ भी ऐसा हुआ कि आपको बचपन से वो बचपन का सुख नहीं मिला। तो यहाँ बार बार उसी स्थिति में जाते हैं, आप उसी परिस्थिति में जाते हैं, या ऐसा कुछ आपके माइंड में आता हो कि जो चीज़ें मैंने झेली आने वाले समय में, और या आपकी संतान हो या आपके और भी जो लोग हो वो ना झेलें। तो आप अपनी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, बार बार पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है, और उसी चीज़ों को अपने आने वाले भविष्य या अपनी संतानों पे भी एक तरह से आप अप्लाई कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इस स्थिति में। तो आपको यही कहा जा रहा है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। ये जो ट्रिगर्स, ये जो ट्रॉमा आपने लिया ना, ये कहीं देने का मतलब मैनिफेस्ट ही मत करिए, उसको भूल जाइए, ये सब नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपको इतनी ऐसी जगह फंसाया गया, ऐसे दल में का दलदल में फंसे, दलदल से बाहर ही तो निकाल रही है माँ। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है, अच्छे समय का, बिल्कुल अच्छा समय याद करिए, जो अच्छे समय जिसके साथ आपने बिताया वो समय याद करिए, जो भी जीवन अच्छा समय रहा उसको याद करिए, अच्छी फ़ोटोज़ देखिए, ठीक है, अच्छी चीज़ों को, मैं जैसे आपने बुरी चीज़ें याद रखी है ना, रिकॉल करें उससे, नई चीज़ों में जो नई चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में कि ऐसा हो जाता, उसको याद करिए। आपको उन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। आपको अगर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति है जो आपकी फ़ोटोज़ देख के यहाँ पे जो, कि आपकी फ़ोटोज़ देख के चीज़ों को याद कर रहा है या कर रही हैं कि क्या ऐसा था पहले, समय कैसा था, अब कैसा हो गया, कि पहले इतना अच्छा था अब ऐसी चीज़। तो आपको कहा जाए अच्छे समय को याद करिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फिर ये चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अलग रहा है, बचपन आपने जिया नहीं, मैच्योरिटी आपको बचपन से ही आपको उस तरीके की जिम्मेदारी मिल गई कि आपकी जो मासूमियत थी उसको वो बाहर आ नहीं पाई, प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया क्रिएट हो रहा है, और क्रिएट क्या हो रहा है, जस्टिस, क्या आ रहा है, जस्टिस, नया कुछ आ रहा है यहाँ पे, समाधान, सॉल्यूशन और न्याय। प्रेगनेंसी का कंसीविंग भी हो सकती है, अगर हो सकता है कंसीविंग है तो वो कन्फर्मेशन है कि ये जो चीज़ें जस्टिस, मतलब ये जो संतान होगी वो आपके लिए न्याय लेकर आएगी, आपका बदलाव लेकर आएगी, जीवन परिवर्तन करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे संतान की उत्पत्ति होगी देखिएगा बहुत बड़े बदलाव, थोड़ा सा कष्टकारी लेकिन होंगे बड़े अच्छे, थोड़ा कष्टकारी होगा लेकिन आगे भविष्य बड़ा अच्छा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी संतान आ रही है, मदर फिगर की भी बात हो सकता है इस समय आपके अंदर माँ अन्नपूर्णा का भाव आ रहा हो, ठीक है, माँ तारा का भाव आ रहा हो, वात्सल्य आ रहा हो। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ मुझे ये ममता भरा, मतलब ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये ऐसी फीलिंग। तो बिल्कुल आप ममता लुटाते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है आप कोई संस्थान है चलाते हैं जिसमें क्या कहते हैं, अनाथ बच्चों को आप पालते पोसते, उनका हर चीज़ करते, हो सकता है ऐसा कुछ भी है। तो यहाँ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी का मतलब समझते हैं ना आप, 9 महीने गर्भधारण, ठीक है, उसको झेलना, उस दर्द को झेलना, और उसके बाद का रिजल्ट, उस बात की अनुभूति, वो एक अलग ही, मतलब स्त्री तत्व जो होता है ना, आप प्रेगनेंसी, जो भी महिलाएं हैं आप समझती हैं क्या कैसे भाव आते हैं। तो बहुत कुछ है जो गर्भ में अभी छुपा हुआ है, ये समझ लीजिए। आप एक ऐसी मदर फिगर हैं जो प्रकृति जिसको कहते हैं, तो आपके अंदर वो भाव हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी, किसी का पालन पोषण में आपके अंदर मुझे ऐसा सद्भाव है, किसी पे कोई भेदभाव नहीं करती। ममता जब आती है तो उम्र का लिहाज नहीं करते हैं आप, ऐसे भाव आते हैं, न बूढ़ा न बच्चा न लड़की न लड़का, कोई आपकी नज़र में कोई मायने नहीं, सिर्फ सोल दिखती है। तो ये भाव आ रहे हैं आपके अंदर, वो ममत्व तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे सृजन, जिसको तो सृजनी है आप, ऐसा फिर ये फेमिनाइन ऊर्जा यहाँ पे। तो जस्टिस,
तो इस समय आपको माँ यही करी, लीगल मैटर्स कहीं भी अटके हैं, कोई भी दिक्कत हुई है, कोई किसी ने आपका हक छीना, कहीं कोर्ट केस चला है, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिले। डाइवोर्स का भी यहाँ पूरा का पूरा क्लियर है कि अगर किसी रिश्ते में आप नहीं रहना चाहते थे या किसी रिश्ते पर आप अगर तोल मोल कर रहे थे, आप चयन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आपको एक तरह से डाइवोर्स लेना है। ये डाइवोर्स, ये अलगाव आपके जीवन को बदलेगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति दुविधाजनक स्थिति है तो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। परिस्थिति आप देख लें, अगर आप किसी व्यक्ति से आत्मा से कनेक्टेड हैं, आपका पार्टनर आत्मा से कनेक्टेड, फिर भी वहाँ डाइवोर्स वाली स्थिति बनी हुई है, तब उसमें आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे जस्टिस होगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा। अगर आपका लग रहा है आपका जीवन अंधकार में रहा, जिसके साथ इतना लंबा समय बिताया आपने, वो आपके लिए कभी कुछ भी आपके लिए नहीं उपलब्ध हुआ, नहीं उपस्थित हुआ, कुछ भी आपको ना इमोशनली ना फाइनेंशियली किसी भी रूप में नहीं हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कोर्ट केस भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ज़मीनी विवाद भी हो सकता है। ठीक है, ज़मीनी विवाद आपका सेपरेशन का कारण कोई तीसरा है, और आपका सेपरेशन जरूरी नहीं कोर्ट केस ही चल रहा हो। ठीक है, और डाइवोर्स का मतलब जरूरी नहीं कि डाइवोर्स ही होगा, इमोशनली डाइवोर्स जिसको कहते हैं, इमोशनली डिटैचमेंट, ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो वो कर लीजिए आप। अगर कोई गलत सिचुएशन में है, कहीं उसमें है, तो आप इसको, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ों को आपको करना अनिवार्य है, नहीं तो उसी लूप में फंसे रहेंगे। जो बंधन आपको दिखा ना, वो बंधन फिर आपका उसी में इल्यूजन फिर आ गया। ठीक है, तो आप इस साइकिल को फेस करते आ रहे थे, जिसने बहुत भ्रम फैलाया था, जिसने एक मकड़ जाल आपके जीवन में ढाल के रखा था, जो कुछ भी क्लियर नहीं दिखा रहा था, एक मतलब एक पर्दा पड़ा रहता था, किसी भी चीज़ में क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो आपको कहा जा रहा है कि अब वो एंड हो रहा है, वो इल्यूजन एंड हो रहा है, वो भ्रम एंड हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब आपका मेंटल क्लियरिटी आपके पास आ रही है। आपके पितर यहाँ साथ देते दिखेंगे आपको, याद रखिएगा। हो सकता है कौवे आसपास बहुत दिख रहे हों, संदेश आपके पितरों का लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ यही कहा जा रहा है, कोई ऐसा स्थान जहाँ पे कोई बिल्कुल कोई ऐसा स्थान जहाँ पे बर्फ होगी या है, या आप वहाँ हैं, या आपको शायद आप जाएंगे, वहाँ कुछ आपको क्लियर होने वाला है। और हो सकता है आपको पूर्णिमा के समय भी कुछ क्लियरिटी आने वाली है। ठीक है, आपका यहाँ पे चंद्रमा हो सकता है स्ट्रांग हो, इंट्यूशन बहुत हाई हो, इंट्यूशन आपकी आपको क्लियर कर देगी, इस इल्यूजन से बाहर निकाल देगी आपकी इंट्यूशन। ठीक है, तो आपके पितृ साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने बालों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाल अगर बार बार कटाते हैं, हेयर कट करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊर्जा आपकी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो रही है। ठीक है, थोड़ा बालों पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा बालों पे हाथ मत लगवाइए किसी का। मतलब कोई केमिकल यूज़ नहीं करना हेयर स्टाइल के लिए कि कोई फैशन में आके केमिकल यूज़ करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आप बाल आपके ऊर्जा का स्रोत हैं। बाल को बांध के रखिए, खोल के राज, मतलब कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कुछ भी, बिल्कुल ओपन मत रखिए उस, मतलब आप चाहे कोई अब हेयर स्टाइल बना के रखा है आपने, तो मान लिया बाल खुलने का अगर आपका इच्छा भी है आपकी, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बंधन लगा के रखेंगे। ठीक है, पूरे बाल नहीं खुले होने चाहिए। बालों में ग्रीन रंग के बैंड लगाइएगा, ग्रीन रंग। दो कार्ड्स, लव एंड एक्सेप्टेंस, होप, उम्मीद। माँ वही कह रही है, जो तुमने एक उम्मीद पाल के रखी थी, जो तुमने होप की थी, जो कल्पना की थी, जिस भविष्य को देखा था प्रेम को लेके, तो आपके लिए कार्य वो उम्मीद जगा के रखिए, उस उम्मीद का कमल खिला के रखिए। ठीक है, आपका यहाँ पे मणिपुर चक्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस समय पे सोलर प्लेक्सस चक्र आपका हीट कर रहा होगा, बहुत हीट आ रही होगी, मतलब जलन आपको लग रहा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, गैस की प्रॉब्लम, कुछ तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही ना, मतलब ये मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र की आपकी मैं कहूँ, और हाँ स्वादिष्ठान चक्र भी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हैं कि आपको इस समय को पूरा काम कुंडली पे चल रहा है। डेफिनेटली यहाँ क्लियर है, सेंशन का समय है, मतलब बदलाव का समय है, ओपन होने का समय, पर खोलने का समय, चीज़ें ओपन हो रही, रहस्य खुल रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो सत्य है उसको देखिए, जो ट्रुथ है वो सामने आ रहा है। अब आपको अपने बारे में पता चलेगा आप हैं कौन। ठीक है, आपके पास पावर क्या, आपके पास कौन सी ऐसी मणि है, ये आपको पता चलने वाला है। तो मतलब आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है वो प्रकाश बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। आपको बाहर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है, इस चीज़ों को समझें, संकेतों को समझें। मूलाधार चक्र भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कुंडलिनी बिल्कुल कुछ ना कुछ तो
वहाँ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। आप हो सकता है चक्रा हीलिंग कर रहे हो, योग कर रहे हो, साधन जो भी प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, यहाँ पे है आपका, यहाँ भय कम होता दिख रहा है मुझे। पहले जो भय था वो कम हो गया, जो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था अब ज़्यादा आ रही है। माँ की कृपा है, माँ धीरे धीरे आपके मतलब मैं कहूँ आपको निखार रही है, संवार रही है, संशय हो रहा है आपके जीवन में। तो ये समझ लीजिए चीज़ें खुल के आ रही हैं सामने। तो आपको यही कहा जा रहा है कि प्रेम को एक्सेप्ट करें, जो आपको आंतरिक सुख देता है। जो भी चीज़ आपको आंतरिक सुख दे रही है, आत्मा का सुख दे, उसको एक्सेप्ट करें। किसी भ्रम में ना रहे, किसी मैनिपुलेशन में ना रहे। अंतरात्मा परमात्मा की आवाज़ होती है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है जो परमात्मा की आवाज़ है, उसको स्वीकार करें, ठीक। तो आपको कहा जा रहा है खुद से प्रेम, सेल्फ लव बहुत आवश्यक है, ठीक है। अपनी एक तरह से डिवाइन पावर को आप रिकग्नाइज करें, उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। मैं हूँ ये हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्वीकार, फिर मैंने कहा ना, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आप प्रधानमंत्री वाली फीलिंग ही ना लेकर, वो एटीट्यूड ही ना आए, वो जिम्मेदारी ही ना समझ में, तो फिर प्रधानमंत्री किस बात का। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, आपको अगर बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो उसको फील करिए हैं, उस जिम्मेदारी को समझिए आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए प्रेम स्वीकार, मतलब चीज़ों को जो जो प्यार प्रेम आपके जीवन में अभी तक नहीं है, वो चीज़ें हो सकती है आपकी आने वाली हैं, और जो आप खो रहे थे वो पाने वाले हैं। अब चाहे आप अपने आप को खो रहे थे या किसी व्यक्ति को के साथ आपका वो भाव रहा है, वो चीज़ें यहाँ वापस आती हुई थी। आपको येलो रंग इस समय बहुत कनेक्ट कर रहा होगा, बहुत येलो रंग दिखेंगे, ऑरेंज कलर बहुत दिख रहा होगा आपको। स्वप्न में कहीं ऐसी जैसे इजिप्शियन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, या कोई रील्स आ रही है इजिप्ट की, ये समझ लीजिएगा कि है बहुत गुप्त रहस्य है, या इन्फिनिटी का भी साइन आ रहा है, ठीक है। तो आपका कोई जन्म इस मैं कहूँ कि सोल है, कई जगह जन्म लेती है। इजिप्शियन भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। इजिप्ट के भी हो सकता है, आप बाहर कहीं हों, इंडिया से बाहर के हों, तो ये भी रीडिंग शायद आपके ही लिए बिल्कुल 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो यहाँ फॉरगिवनेस, ठीक है, और लाइफ फोर्स, ठीक। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, माँ यही कह रही है, जो चीज़ें हैं उस कुछ चीज़ों को तो छोड़ना सही है, भूलना सही है, ठीक है। जो चीज़ें आपको दुखदाई हैं, आपकी आत्मा को सुख नहीं देती हैं, उनको भूल जाइए। आप सही पाथ पे हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल, आपको कहा जा रहा है आप प्रेम और एक तरह से विकृति दोनों रखिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको ज़रूरी है कि चीज़ों को लेट गो करना, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो आपको दुख देती हैं। दुख मतलब मैंने कहा ना, आत्मा को जो दुख देती हूँ उनको लेट गो करना है बस, ठीक। आपके यहाँ पे हो सकता है कि मैंने कहा ना कि पितरों की बात, यहाँ हो सकता है फादर हीलिंग हो रही होगी आपकी, हो सकता है पिता हों, और पिता स्वरूप जिनको भी आप समझते हो उनके भी हेल्थ इश्यूज़ अगर कुछ रहे हैं, तो यहाँ पे हीलिंग मतलब मांगी भी जा रही है, हो भी रही है, आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ ऐसा टाइम, ऐसा कुछ आपके जीवन में आने, ऐसा कोई ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको हीलिंग प्रदान करने वाली। तो आपको यहाँ पे हार्ट चक्र में भी आपको लग रहा होगा, थ्रोट चक्र, आपको थ्रोट चक्र में भी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, इस समय जितना हो सके ब्लू रंग इस्तेमाल करें, ठीक है। और हो सकता है बहते जल के पास ज़रूर बैठें आप, ये ज़रूर करिएगा, बहते जल के पास बैठे, क्योंकि बहुत चीज़ें रिलीज़ होंगी। यहाँ फादर हीलिंग की भी बात हो रही है ना, तो आप हीलिंग हो सकता है आपकी, आपको गंदगी बहुत दिख रही होगी, या कुछ कचड़ा दिख रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है हर चीज़ मतलब अलग सा दिख रहा है, बहुत भरा भरा दिख रहा है। तो आपको कहा जाए हीलिंग की आवश्यकता है, यहाँ हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है आपके साथ। तो लाइफ फोर्सेस बिल्कुल आपको यहाँ पे, आपका सेंशुअल पावर और सेक्सुअल पावर, ठीक है, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी भी बहुत, मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी संवेदनशील हो रहे हैं, बहुत जल्दी चीज़ें क्लिक हो जा रही हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आप भावुक भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में भी आपको मतलब बाप की भावना बिल्कुल चरम सीमा पे चली जाती है। तो आपकी सेक्सुअल पावर भी यहाँ का वो भी इंक्रीज की जा रही। क्यों, यहाँ मैंने कहा ना मूलाधार चक्र भी एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फोर्स, मतलब आपको एक तरह से एक पुश मिल रहा है कि चीज़ों को ऊपर उठाओ, ऊर्जाओं को ऊपर उठाओ, ठीक है। यहाँ जितना भी बहुत कुछ चीज़ें आपको लग रहा था कि बिल्कुल, यहाँ पे इंट्यूशन, मैंने कहा इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है यहाँ। आपको एक तरह से एक सलाह भी है, जो भी पैशन, मतलब जो भी चीज़ आपके अंदर है, ठीक है, जो आप करना चाहे, जो गॉड गिफ्टेड है, मुझे जो इंट्यूशन जो गॉड गिफ्टेड है, वो उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को अपनाइए। जो आपके पास कलाएं हैं, जो विद्या है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जन, एक तरह से मैं आपका भी कल्याण कहूँ होगा, और आप जन कल्याण भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो रही आपके उपहार स्वरूप, ठीक। कुछ कार्ड्स यहाँ से ले लेते हैं माता से और देख लेते हैं कि उपहार स्वरूप में क्या बदलाव, इस नवरात्र का आपको क्या फल मिल रहा है।
आपके अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा जाग रही है। माँ, एक जो छुपी हुई शक्ति थी वो बाहर आ रही, वो अवेकन हो रही, वो जाग रही। अब आप ऑनर करेंगे, अब आप समझेंगे कि मैं हूँ कौन। वो शक्ति आपको बता रही है आप हैं कौन। अभी तक आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे थे, आप अपने पावर को समझ ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ये समझ लीजिए, ये यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है माँ दुर्गा आदिशक्ति का। ठीक है, वो एक तरह से आपको इन्वाइट कर रही हैं कि आओ, मतलब उस अंधकार से बाहर आओ, उस रोशनी की ओर आओ, उस प्रकाश की ओर आओ, जहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल पावर रखी गई, जहाँ पे आपके लिए उपलब्धि रखी, जहाँ पे आपके लिए सिद्धि रखी गई है। ठीक है, आपको उस तरफ खींचा जा रहा है। उस मतलब आपको यहाँ पे कहा है मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने मणिपुर चक्र पे बहुत काम करने की आवश्यकता। ध्यान लगाइए मणिपुर नाभि के पास, ध्यान भी करें तो नाभि के पास ध्यान लगाइएगा। ठीक है, और कहिए कि मैं काली हूँ, ऐसा फील करें मैं काली हूँ, मेरे अंदर वो फेमिनाइन ऊर्जा है। या हो सकता है किसी भी बीज मंत्र का आप अगर उपयोग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप किसी बीज मंत्र का, यहाँ काली का, माँ दुर्गा का कार्ड आ रहा है जो फेमिनाइन ऊर्जा की बात हो रही है कि जाग रही है ऊर्जा। तो कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वो बीज मिल चुका है, आपने बीज डाल दिया, अब वो अब एक तरह से प्रफुल्लित तो हो रहा है, पोषित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको माँ दुर्गा के दोनों कार्ड माँ दुर्गा के ही हैं। तो माँ यही कह रही हैं कि आपकी जो भक्ति है, आपका जो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपको माँ कह रही है आपकी भक्ति ही आपको उस शिखर तक लेकर जाएगी, जिस शिखर तक आप, मतलब आपकी मतलब कैपेबिलिटी भी है, आपकी योग्यता भी है। ठीक है, तो आपको माँ आपकी एक तरह से यहाँ पे कार्मिक चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। चीज़ जो आपको डेथ का कार्ड है ना, यहाँ माँ कह रही है कार्मिक चीज़ें अब पिघल रही हैं, चीज़ें मतलब वो चीज़ें जा रही हैं आपके जीवन से, रिजॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब आप प्योर हार्टेड, पूरा डिमोशंस में, मतलब आपका हार्ट अवेकनिंग है। आपको इस समय ये समझ लीजिए हार्ट में भी प्रॉब्लम, पेन, खिंचावट कुछ भी ऐसा फील हो तो आप समझ लीजिए आपके यहाँ पे कार्मिक रिलीज हो रहे हैं। कोई भी किसी को लेके कोई पुरानी बातें याद आ रही हैं, कोई दुख, कोई तकलीफ रही है, आपके दिल को जो ठेस पहुँचाई वो चीज़ें याद आई, समझ लीजिए वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो माँ ये कह रही है आपको इस समय पे सिर्फ अपने नाभि केंद्र पर ध्यान लगाना है, चीज़ों को रिलीज़ करिए, माँ से बोलिए। माँ, क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्विंग की भी स्थिति चल रही है, तो आपको ये चीज़ें कहनी पड़ेगी कि मैं इस चीज़ों को अपने जीवन में नहीं चाहती, उसको इस चीज़ यहाँ से ख़त्म करें, यहाँ से निकालें। ठीक है, मार्गदर्शन मांगिए, आपको मिलेगा। तो ये तरह से माँ आपको बता रही कि मैं ये चीज़ करने तैयार हूँ, तुम बस यहाँ पे अपने आप को तैयार रखो। अबंडेंस, ठीक है, ये कार्ड जो आ रहा है ना, इसको देख के बड़ा मतलब महालक्ष्मी का कार्ड। तो ऐसी ऊर्जा कि आपके अंदर जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो क्या करे, धन आकर्षित करेगी, आकर्षण देगी, सौभाग्य देगी, समृद्धि देगी। तो अबंडेंस आ रही है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ मतलब जो आपके लिए होना चाहिए था अब वो होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अब आपको खींच नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती, अब अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी। अगर आप फेमिनाइन ऊर्जा में आ चुकी हैं, पावरफुल ऊर्जा जिसको कहते हैं एक चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, साधना वहाँ पहुंच गई, आप वहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे अबंडेंस यहाँ पे आपके लिए रखी गई है, पहले से ही रखी थी। बस तैयारी क्या थी कि आप वहाँ तक पहुँचें, तब वो खजाना खुलेगा। बस आप आ नहीं रहे थे, उस मतलब उस गुफा के दरवाजे तक भी आपको आने में बड़ा लंबा समय लग गया। वो खजाना वहीं गड़ा है, वो था आप ही के लिए, कोई ले नहीं सकता। तो मैं ये कह रही वो चीज़ें आप ही के लिए, कोई मतलब आपको ही एक्सेप्ट करनी, आपको ही मिलेगी। ठीक है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका जो समर्पण है, आपकी जो सत्यता है, आपकी जो पवित्रता है वो माने देखिए, इसीलिए आपको अबंडेंस के द्वार आपके खोले जा रहे हैं। समय आप ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः का अगर आप जाप करना चाहते हो 108 बार आपको जाप करना आवश्यक है। देखिए, अब ये आ गई है माँ गंगा। ठीक है, अब इस समय में जैसे माँ गंगा आप देखते हो, मैंने कहा वैराग्य दायिनी, हम भी विंध्याचल गए तो माँ गंगा ही वहाँ पे हमें वहाँ दर्शन किया हमने। तो उनके फ्लो को देखते हो बड़ा अच्छा, मतलब आप कहीं भी बैठिए नदी के किनारे, आप देखिए जब जल बहता है ना तो ऐसा लगता है बस ऐसे ही हम भी आज़ाद हो, ऐसे स्वच्छंद हो, कोई भय नहीं, कोई वो नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप इसीलिए कहते हैं हीलिंग के लिए आपको कोई बहती नदी के पास जरूर, झरने के पास बैठना चाहिए। तो यहाँ पे माँ गंगा, माँ ये कह रही है कि आपके जीवन में जितने भी आपके सफलता में आपके बीच में जो भी पत्थर आ रहे हैं वो माँ हटा रही हैं। अब कोई दीवार नहीं है जो आपको रोक सके बहने से, कोई भी ऐसी बाधा नहीं जो आपको रोक सके, कि आपके फ्लो को रोक दे, आपकी गति को रोक दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ कंसिडर कर रही है चीज़ों को। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है बस अब आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस खत्म किए जा रहे हैं। माँ कार्मिक चीज़ें खत्म करी, ब्लॉकेजेस को हटा रही हैं।
ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए तैयार हो जाइए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कष्टकारी, कुछ ब्लॉकेजेस हटते तो पेन बहुत होता है, बहुत तरीके का पेन मिलेगा आपको, इमोशनली मिलेगा, फिजिकली मिलेगा, फाइनेंशियली भी थोड़ा हो सकता है, क्योंकि तभी चीज़ें आप समझ पाएंगे ना। क्यों रिलीज़ करनी है, तो फाइनेंशियली भी कहीं किसी के साथ गलत चीज़ें हुई तो वो भी रिलीज़ होंगी, तो उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा। तो आपको माँ ये कह रही कि कार्मिक रिलीज हो रहे, मगरमच्छ सपने में दिख सकते हैं, कहीं भी मगरमच्छ के फोटोज दिख सकते हैं, माँ गंगा के दर्शन हो सकते हैं स्वप्न में, तप करते हुए भी देख सकते हैं, हो सकता है आप करते भी हों, किसी नदी किनारे बैठ के आप तप भी करते हों, ऐसा भी संभवता दिख रहा है। ठीक है। तो आपको माँ कह रही है कि तुलसी का जो तुलसी दल होता है उसको आप डेली, मतलब अगर आप वो एक ग्लास ले लीजिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए और ओम गंगा नमः ऐसे करके आप जप करिए। ठीक है, ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। उसका भी सेवन भी कर लीजिए, इससे ब्लॉकेजेस दूर होंगे। ऐसे आपकी मतलब प्यूरिफिकेशन भी होगी, आपके अंदर की शुद्धता भी होगी, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी वो भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए उपहार स्वरूप ये आ रहा है। बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि अब रीडिंग के लिए भी माँ जल्दी आदेश नहीं देती, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था आपको रीडिंग में कि माँ ने यही कहा कि कितना समझाएंगे, क्योंकि माँ तो माँ है कुछ ना कुछ तो उनको अपने बच्चों को चीज़ें दिखानी है, समझानी होती है। तो थोड़ा सा आपको ये क्या समझदारी दिखाइए, यहाँ समझदारी नहीं हो रही है, पता है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बार बार इंडिकेशन मिला, इसे सुन के आप रह जाते, कुछ कर नहीं रहे, सुने जा रहे कर कुछ नहीं रहे हैं। इसलिए माँ फिर आपको यही कहती है कि मैं उस चीज़ को कब तक करूँगी। कभी कभी होता है ना कि हम आपको बार बार पुश कर रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, एफर्ट नहीं लगा, फिर क्या होती है शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं, कि फिर जब आपको लगता नहीं अभी तक तो साथ नहीं मिला, फिर होता है कि अभी तक तो माँ ऐसे संकेत अब क्यों नहीं दे रही। तो आपको माँ यही कह रही है कि जब चीज़ों को संकेत दे समझ क्यों नहीं रहे, तो कुछ दिन के लिए माँ फिर होता है कि चीज़ों को पीछे खींचती हैं, ताकि आप उन पर ध्यान दो, उस चीज़ों को समझो कि ऐसा क्या हुआ तो अब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। बिल्कुल यहाँ पे 999 की एनर्जी, माफ़ करना सीखें, नियंत्रण करना छोड़ें, वास्तविकता का स्वीकार करें, अध्याय का अंत हो रहा है, कोई कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है, कुछ भी ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूर्ण होने वाली है। ठीक है, आपको एनर्जीज बता रही कि वो कनेक्ट पूरी तरीके से कर रही हैं, आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो है आपकी एनर्जी यहाँ पे आपको कनेक्ट कर रही है। तो एनर्जी कनेक्शन दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे टैरो कार्ड भी आ गए, मतलब आपको हो सकता है टैरो सीखने की बात, क्योंकि टैरो क्या है वो एनर्जी बेस्ड ही होता है। तो हो सकता है आपको टैरो सीखने की बात कही जा रही है कि आपको ये कलाएँ सीखनी चाहिए। हो सकता है इस विद्या को आप सीखना चाह रहे थे या नहीं सीख पा रहे थे, तो आपके लिए कहा जा रहा है आपको सीखना आवश्यक है। इस कार्ड में बार बार मैंने अभी सारे कार्ड सीख देखे, सबके सब उलट पुलट गए रीडिंग करने से पहले सब मैंने सीधे ये सारे उलट पुलट गए हैं। धार्मिक यात्रा, ये यात्राएं ही यात्राएं बहुत दिख रही हैं। कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो यात्राओं के द्वारा ही आपकी खुलने वाली हैं। कोई है व्यक्ति जो आप पे नज़र गड़ाए बैठा है, कोई एनर्जी है जो आप पे नज़र गड़ाए बैठी है, चाहे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव, आप अपने जीवन अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन माँ यही करिए, आपके इष्ट का साथ है, आपके इष्ट ने आपका हाथ पकड़ गया तो कोई आपका बाल बांका माँ ही उद्धार करेंगी। ठीक है। चक्रा बैलेंस, बिल्कुल यहाँ चक्रा बैलेंस की बात आए तो हो सकता है आप जब इस स्टेज तक आए हैं तो चक्रा काफ़ी हद तक आपका बैलेंस हो रहा, हो सकता है ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं। 12 तो यहाँ पे आपको एक तरह से क्लियर किया है कि आपके रास्ते की बाधाएं हटाई जा रही है। जैसे माँ गंगा ने कहा ना, ऑब्स्टिकल्स हटाए जाए, सारी बाधाएं हटाई जाए, तो रास्ते की बाधाएं हटाई जाए। प्रेम आपकी किस्मत में है, रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होने वाला है। यहाँ पे आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, धैर्य नहीं खोना है। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि कभी आपको लगता है कि बस बहुत किया आप नहीं अब खत्म, तो ये चीज़ें आपको धैर्य नहीं हो। ससुराल पक्ष से आघात, मतलब माँ ये कह रही है अगर आपको ससुराल पक्ष से कष्ट मिल रहा है, दिक्कत मिले तो धैर्य मत खो, माँ आपके साथ है। मतलब न्याय तो होगा, जस्टिस का कार्ड है, न्याय तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ डाइवोर्स की बात आ रही है, अलगाव की बात है, तो हो सकता है आपका फाइनल स्टेज आ रहा है। आगे की यात्रा सुखद होगी। ठीक है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको अपना समय देना बंद करें, यही है कार्मिक्स। आप फंसे हैं जहाँ ना, इसीलिए माँ मतलब आप चाहते भी हैं कि निकलना है और लेकिन प्रयास कुछ नहीं करना है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। किसी भी रिलेशनशिप पे भरोसा ना करें, अंधविश्वास कर रहे हैं, मतलब आपने किसी पे अंधा विश्वास कर दिया है, किसी के उसमें पूरी तरीके से बहते जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें हैं कि आपको अभी लग रहा है कि आपके लिए उपयोगी है, हो सकता है कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा लस्ट हो आपको किसी व्यक्ति को लेके कि वो चीज़ें मुझे प्राप्त होनी चाहिए, उसमें ही आप लगे, तो आपको कहा जाए रुक जाओ। ठीक है, रुक जाओ, अभी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। पूर्णिमा, फुल मून की ऊर्जा, फिर वही मैंने कहा ना पूर्णिमा की ऊर्जा पहले भी है कि पूर्णिमा पे हो सकता है कुछ खास होने वाला, तो आपको कहा जाए जब पूर्णिमा आएगी तो आपको उस समय अपना ध्यान रखना है, ध्यान करना है, सफ़ेद वस्त्र पहने, नकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज़ करें उस समय, मैनिफेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए।
कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल, ये वही चीज़ें, इसका संदेश मुझे भी मिला, संकेत मिला, और ये फिर क्लियर हो रहा है। आप सबके लिए चीज़ें मुझे क्लियर चीज़ें हो रही हैं कि बार-बार शुरू से शुरू करो, देखो कहाँ से क्या संकेत, तब समझ में आएगा। अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाए, तो यही है, दुनिया के पीछे लगे, समाज के पीछे लगे, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो पाई जो आप चाहते थे। आपके दुश्मनों के लिए बहुत कठिनकारी समय आने वाला है, हो भी रहा है। वो चीज़ों को धीरे धीरे, हो सकता है आपके, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कोई भी जो दुश्मन है आपका, उनके या तो कोई ज़मीन ज़ब्त हुई है, या कहीं प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है उनके साथ प्रॉपर्टी को लेके। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। अगर आपको लग रहा है कि माँ सुन नहीं रही, माँ सुन रही है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं कुछ अवरोध है जो उसको आप नहीं समझ रहे हैं। आपका विवाह जिनसे हुआ है वो एक नकारात्मक ऊर्जा धारण किए हुए हैं, ये समझ लीजिए। जो डाइवोर्स की स्थिति आ रही है ना कार्मिक, तो यहाँ अगर विवाह की बात हो रही तो यहाँ पे कि वो व्यक्ति ही नकारात्मक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यहाँ कार्मिक रिलेशनशिप है। इसलिए माँ उस दलदल से आपको बाहर निकाल रही है, हाइयर वाइब्रेशन में लेकर आ रही है। बिल्कुल दलदल से निकाल के हाइयर वाइब्रेशन, मतलब बहुत उपलब्धि, बहुत प्रसिद्धि, बहुत कुछ आप अचीव करने वाले। शत्रु पराजय, तो बहुत समय से जो आपके साथ क्रियाएं, गुप्त चीज़ें, जो भी मैनिपुलेशन चला, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप उनकी शत्रुता, जो आपकी शत्रुता रखते थे, उनके पराजय निश्चित है। आपकी वजह से लोगों का गुड लक का मतलब, आप जहाँ बैठते थे लोगों की किस्मत खुल जाती है। आपका जाना, आपकी उपस्थिति, आपका आगमन, समझ लीजिए सामने वाले का लक काम करने लग जाता है। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है। तो जिस रिश्ते की बात कही है ना हमने, कम बैक हो रहा है, कुछ ऐसी जिसका इंतजार, जिसका वेट कर रहे थे, तो ईश्वर बता रहे हैं कि आपका पहले से निर्धारित आपकी कुंडली में राजयोग कई तरीके के हो सकते हैं। अब आप जिस तरीके का प्रयास करें, जैसे कर्म करें, उसी अकॉर्डिंग राजयोग काम करेगा, महादेव की कृपा, ठीक है। तो ये आपको पंचाक्षरी मंत्र जपते रहना है, शिव की आराधना करते रहना है, ठीक है। अगर आप माँ के भक्त हैं तो शिव के आराधक तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। आपके लिए एक चीज़ें और भी, अभिमानी क्रोधी व्यक्ति, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, उसका सहयोग करना बंद करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास रह रहा है, उसको अगर आप धन, समय, कुछ भी दे रहे हैं, ऊर्जा दे, तो बंद करिए। आपके दुश्मन यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे परेशान होते दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ उन्होंने सोचा, षड्यंत्र किया, तो फेल हो गया। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध का, भेदभाव का मैल धो डालिए। बिल्कुल अंदर अगर कोई ईगो, कोई मतलब अकड़ थी, या कोई किसी भी तरीके की ईर्ष्या थी, उसको धो डालिए। उसकी वजह से भी आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही, किसी को लेकर आपको चिड़ जलन होती थी, तो आपको काजल को धो दीजिए। बाकी तो माँ है ही ना, जैसे माँ गंगा ने कहा ना कि सारी चीज़ें आपकी ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे, तो आप उस चीज़ को देखिए। धन वर्षा, महालक्ष्मी का दोबारा पहले कार्ड आया ना, अबंडेंस आने वाली है, धन वर्षा। पिछले जन्म में आप एक किंग या क्वीन जैसे, या राजा रानी जैसे आपका जीवन रहा, इस समय भी आप हो सकता है इसी फॉर्म में रहते हो, मतलब रुतबा वही है, भले धन हो जाए ना, लेकिन वो एटीट्यूड वही है। तो आपको कहा जा रहा, पहले सुसंपन्न थे, पहले से भी आप ज्ञानी थे, समृद्धवान थे, तो अभी भी आपको वो मिलेगा। आपके पुण्य कर्मों का फल आपकी पत्नी या पति को मिल रहा है। मतलब आपकी ऊर्जा को कोई बांट रहा है, कोई सोख रहा है, ऐसा कुछ, या उसका फायदा भी किसी, मतलब आपके पार्टनर को मिल रहा है। संघर्ष का समापन, मतलब ये जो डेथ की एनर्जी आई, ये संघर्ष समापन की स्थिति चल रही है। ये लंबा समय पीरियड, अभी 1 साल तो अभी चलेगा, 1 साल के अंदर वो चीज़ें खत्म होंगी। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें। तो बिल्कुल 444 की एनर्जी आ रही है आपको। हो सकता है बार बार 4 दिख रहा हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत ज्ञान की ओर बढ़ें, कोई ना कोई है जो आपको ज्ञान देता है, यहाँ दिख रहा है। सेल्फ लव होते हुए दिख रहा है, खुद को का चयन आपने कर लिया है, और नहीं किया है तो करिए। सेल्फ लव बहुत आवश्यक है। आरोग्य सुख बहुत कष्टकारी, मैंने कहा ना सेहत से संबंधित विषय, तो यहाँ पे भी कुछ कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी बूटी आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपको सेहत से राहत मिलने वाली है। तो माँ आपको यही कह रही है कि संदेह त्याग दीजिए, स्थिरता आने वाली, स्टेबिलिटी यानी आगे बढ़ते चलो। लक्ष्य जो है आपका, उस पर आप अग्रसर रहें। मैनिफेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए बस। हैं कुछ लोग जो आपको जैसे कहते हैं ना, आप बहुत देखने में अच्छे, सुसंपन्न, समृद्धिवान है, तो बहुत लोग हैं कि कैसे, मतलब कोई, मतलब काफ़ी लोग ऐसे जेलस लोग हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनसे बेटर आप कैसे हो सकते हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। माँ सरस्वती की कृपा, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैंने कहा ज्ञान लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे माँ आपको कह रही हैं कि आपके शत्रुओं का अहंकार माँ नष्ट कर रही हैं, और माँ नष्ट करेंगी। अब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खोया है और उन्होंने क्या कर्म किए हैं। वो दंड मिल रहा है, वो मिलेगा। तो माँ यही कह रही कि उन सब दुष्टों का वो मुंडमाल ही पहनेंगी, ठीक है।
और आपको मैं कहूँ कि आपकी भक्ति का तो लेवल सच में बहुत उत्तम है। आपके सत्कर्म हैं जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। आपको फिर मैं कहूँ यहाँ पे जो एनर्जी की बात आई कि जो एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको टैरो रीडिंग यहाँ दिया जा रहा है। तो टैरो अगर आपको सीखना है तो अगर एनर्जी कनेक्ट हो तो इसका इस्तेमाल, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल आप इस कला को सीख के कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बस यही मैं कहूँगी, इस समय पे आपको जो संदेश माँ ने दिए हैं उसको धारण करिए, स्वीकार करिए। 15 से 20 दिन आपके लिए बहुत फलदायी होने वाले हैं। बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। बस अपनी अंतरात्मा की सुननी है, इतना याद रखिएगा। जो संकेत मांगना है माँ से मांगिएगा, ठीक है। बाकी तो इतना तो माने आपको कैपेबल, इतना आपको योग्यवान तो बना ही दिया। तो बस यही कहें, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जन कल्याण करते रहिए, धर्म का मार्ग चुनिए और अपने कर्म को मत छोड़िएगा, ठीक है। धैर्य मत त्यागिए, ये धैर्य ही है जो आपको उस खजाने तक लेकर जाएगा। तो बस यही से समाप्ति करते हैं इस संदेश की। जय माता दी, हर हर महादेव।